सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए शुरू करते हैं। ओम शांति शांति शांति। चलिए थैंक यू करते हैं। धन्यवाद प्रभु, 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 धन्यवाद
प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, 2 दिन से बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे ना, लेकिन आज टाइम है, आज बात करते हैं आराम से। और बताइए क्या चल रहा है? गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। मेरे भी गेस्ट आए हुए थे, आज चले गए हैं, तो थोड़ा सा टाइम भी मिल पाया है। थकावट है पर ठीक है, अच्छा है, चलेगा। तो हम लोग जो बातें करते हैं ना कि दिल से दिल को राह होती है, मैं भी अभी तुम्हें ही याद कर रहा था। और ये इसको क्या कहते हैं, पहले के लोग बोलते थे टेलीपैथी, है ना। अब हम लोग फ़ोन पे या घर पे कोई आते हैं तो ऐसे बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका कुछ आत्मिक रिलेशन भी होता है। जैसे सारे ही रिश्ते ब्लड के नहीं होते, बट जो हमारे यहाँ के, जो हम धरती पर आए हैं और जो हमसे मिलने वाले हैं, वो जो हमारे टच में आते हैं, और कुछ वो हार्डली इतना टच करते हैं कि उनकी याद आती है, और याद आती है और उनसे मिलके अच्छा लगता है। तो ये होती है कुछ दैविक, या जैसे ऊपर के, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लगाता कोई। तो कुछ चीजें तो वो होती हैं, और कुछ होती है दैविक, मतलब वो हम कभी नहीं भी मिलते, लेकिन हमें जैसे कोई भी बाहर से हम किसी की फोटो देखते हैं, कहते हैं कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं कि शक्ल सूरत से, लेकिन एक वाइब्स मिलती हैं कि हाँ मैच करती है, कि इससे हमारा तालमेल बैठेगा। क्योंकि जो जैसा होता है ना, सेकंड सामने वाले को वैसा ही चाहता है कि वो वैसा बने। जैसे जो माँ बाप होते हैं अपने बच्चों को चाहते हैं वो उनका स्वरूप बने, क्योंकि हर इंसान अपनी ही छवि दूसरे में देखने की कोशिश करता है। दूसरे को हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम अपनी चीजें दूसरे पे थोपते हैं। ये प्यार नहीं है। प्यार है कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसकी तरह बन जाएं। ये होता है प्यार का वास्तविक स्वरूप। प्यार हमेशा देता है, मांगता नहीं है। जैसे कृष्ण ने भगवान राधा के साथ प्यार किया, तो जरूरी नहीं है कि वो शादी हुई तो ही वो प्यार माना जाएगा। आत्मिक रूप से हम किसी के साथ जुड़े हुए हैं, रिलेशन ही बहुत मैटर नहीं करता, ब्लड रिलेशन ही मैटर नहीं करता, बट बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें पता है कि अच्छा लग रहा है। और संबंध कहते हैं ना, है दिया चांद मिलता नहीं सबको संसार में, है दिया ये बहुत रोशनी के। तो जरूरी नहीं उस पे हमारा ठप्पा लगे। प्रभु हैं, प्रभु सबके लिए जुड़े हुए हैं, सबके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन कोई उनके बहुत करीब है और कोई थोड़ा सा दूर है। क्यों दूर है? जैसे टीचर पूरी क्लास में अगर 50 बच्चे हैं या 30 बच्चे हैं, वो सबको एक जैसी शिक्षा दे रही है, लेकिन कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है। ऐसा क्यों? उसने तो सबको एक जैसा सिखाया है ना। तो वही चीजें रिलेशन में भी होती हैं। कुछ हमारे बहुत दिल के अंदर होते हैं, कुछ दिल के थोड़े से पास होते हैं, कुछ दिल के बाहर होते हैं, और कुछ थोड़े से अड़ोसी पड़ोसी, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन जो बहुत रियल होते हैं ना, वो एक दो ही होते हैं। जैसे प्रभु का स्थान, गली बहुत सांकरी होती है, उसमें सिर्फ एक ही बैठेगा, या तो आप बैठिए या प्रभु बैठेंगे। तो कहते हैं ना, या तो तू कर ले या मैं कर ले। जब तू होगा तो मैं खत्म होगा, मैं होगा तो तू नहीं होगा। एक ही है। यहाँ पे जो दिल में जगह बनी हुई है ना, वहां पे एक ही सीट है, 2 सीट है ही नहीं। और जब 2 में से एक रह जाता है, वो है एक्चुअल प्यार। वहां पे किसी वासना की, किसी डिमांड की, किसी की जैसे हम जबरदस्ती किसी चीज को थोपते हैं कि आप ये करिए और ये मत करिए, ऐसा कुछ नहीं होता। वो स्वतंत्र है, बिल्कुल स्वतंत्र है। जैसे फूल खिलता है ना, उसकी महक चारों ओर अपने आप आती है। और जो रियल प्यार है, जैसे मीरा ने किया, राधा जी का प्यार था, मीरा का था, सुदामा जी, वैसे बहुत बहुत अनगिनत भक्त हुए हैं जिन्होंने कुछ नहीं चाहा, सिर्फ तू ही तू है। हनुमान जी तो कितने बड़े परम भक्त हुए, सेवक। उनसे बड़ा तो सेवक ही कोई नहीं हुआ। जैसे क्या था, एक बार क्या हुआ कि एक आदमी लड्डू गोपाल जी की सेवा करते थे और उनको कहीं बाहर जाना पड़ा। तो वो बाहर चले गया और उन्होंने वो कहना भूल गए घर पे कि उनको रात में भगवान जी को सुलाना है निद्रा में।
जैसे लड्डू गोपाल होते हैं तो उनको बालक की तरह ही पूरा ट्रीटमेंट देना पड़ता है, जैसे छोटे बालक की हम केयर करते हैं। तो उन्होंने अपनी वाइफ को फ़ोन करके बोला कि आप इनको आज शयन करा देना और मैं कल आऊँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे एक शयन करने का भी एक तरीका होता है, जैसे हम बेड पे जाते हैं तो बेड बहुत साफ सुथरा होता है तो नींद बहुत अच्छी आती है। अगर उस पे उसके आसपास कुछ पड़ा है, कचरा पड़ा है या कुछ बच्चे खेल रहे हैं उसी पे हम सो गए तो नींद नहीं आएगी। तो उसी तरह उनकी वाइफ ने जैसे उनका श्रृंगार किया, प्रसाद फूल कुछ वहां पे रखा होगा वो सब नहीं हटाया और भगवान जी को ऐसे ही रूटीन में सुला दिया। अब भगवान जी परेशान होने लगे। बाल स्वरूप है, लड्डू गोपाल बाल स्वरूप है। तो आप अगर बाल स्वरूप की पूजा करेंगे ना तो आपको बालक की तरह उनसे व्यवहार करना पड़ेगा। आप श्री विग्रह का जो बड़ा स्वरूप पूजा करेंगे तो उनको बड़ों की तरह। और आपका उनसे संबंध क्या है, आपने उनको फ्रेंड बनाया है, बेटा बनाया है, भाई बनाया है, पति बनाया है, जो जिस रूप में देखेंगे ना भगवान उसी रूप में आंसर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसे ही सुला दिया। अब रात में जो उनकी सेवा करते थे उनके हस्बैंड, उनको भगवान ने सपने में कहा कि जो है मुझे नींद नहीं आ रही और अपनी पत्नी को फोन करके बोलो कि मेरे बेड के नीचे जहाँ पे मैं सो रहा हूँ वहाँ सूखे फूल पड़े और वो मुझे चुभ रहे हैं। अब यहाँ पे आप कहेंगे वो तो भगवान है, उन्हें क्यों चुभ रहे हैं? क्योंकि वो बाल स्वरूप हैं। बालक को छोटी सी भी चीज होती है तो कष्ट होती है और उसको कष्ट होती है तो माँ को कष्ट होता है। तो उन्होंने उनको सपने में कहा और उन्होंने कहा कि सपने में बोल के कि अपनी पत्नी को ये बोलो। अब उनकी आंख खुल गई। पहले तो उन्हें समझ में नहीं आया, फिर क्योंकि वो भाव से जुड़े हुए थे उनके साथ, तो उन्होंने बोला हाँ 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 ठीक है मैं भी करता हूँ। तो उसने अपनी वाइफ को 2 बजे फोन किया। उन्होंने बोला आप तुरंत नहाइए और नहा के मंदिर में जाइए और उनका बिस्तर ठीक करके आइए, उनको नींद नहीं आ रही है। अच्छा, थोड़ा सा पहले की लेडीज तो आज्ञाकारी भी बहुत होती थी, फॉलो करती थी उस चीज को। अब वो नहीं है कल्चर। तो वो रात को 2 बजे उठी और उसने स्नान किया। स्नान करके वो मंदिर में गई। मंदिर करके जैसे ही उसने उसको मतलब पर्दे को हटाया और देखा तो वास्तव में वहां पे सूखे हुए फूल पड़े थे। जो जैसे सूखी हुई चीज ड्राई हो जाती है ना, जैसे जो ताजे फूल होते हैं वो तो सॉफ्ट होते हैं, उसके ऊपर आप लेट भी सकते हैं, लेकिन जो सूख जाते हैं तो कहीं कहीं पे उसका कोना ना स्किन में जाके गड़ता है। ये हर किसी को पता होगा, कॉमन सी चीज है। तो उन्होंने देखा उसके नीचे फूल थे। अब जब उन्होंने देखा फूल थे तो वो इतना रोने लगी कि मतलब वो ये सोच के, एक तो प्यार, दूसरा कि उनके साथ इतना मधुर संबंध कि उन्होंने उनको सपने में जाके उन्हें बताया और उन्होंने मुझे फोन किया और ये वास्तव में है। तो हम क्या सोचते हैं ना कि भगवान वो प्रतिमा रूप में है तो वो प्रतिमा रूप में ही है, फिर वो वास्तविकता में नहीं है। लेकिन आप उनके श्री विग्रह को वास्तव में ही समझेंगे तभी वो आपका साथ देंगे। जैसे हमारे यहाँ क्या है, एक हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती हैं, उनके पास भी लड्डू गोपाल रखे हैं। उनका भाव भी इतना प्योर है। वो पता क्या करती हैं, जब कभी जाती है ना तो कह के वहां पे टॉफी रख के जाएंगी, कहेंगी आप इसे खाइए और मैं आ रही हूँ, मेरे घर का भी ध्यान रखना और मेरा भी ध्यान रखना। ऐसा कह के वो दरवाजा बंद करती हैं और चली जाती हैं घूमने कहीं पर भी, मतलब जैसे मंदिर जाना है, सब्जी लाना है, जो भी काम है घर का, और वापस आके कहती हैं देखो मैं आ गई, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। तो मतलब एक बॉन्डिंग कब बनती है, जब हम एक दूसरे से बातें करते हैं। पहला प्यार कैसे शुरू होता है? सबसे पहले तो हम फ्रंट से मिलते हैं, उसका रूप आकर्षण होता है ना। उसके बाद हम जब उनसे बात करते हैं तो वो अट्रैक्शन होता है। बाकी चीजें तो बाद में होती है कि हमें अच्छा लग रहा है तो हम उस चीज को, रिलेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो जब आप प्रभु के साथ भी वो बॉन्डिंग बनाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और अच्छा क्या लगेगा, वो वास्तव में एक्चुअल प्यार ही प्रभु के साथ है और किसी के साथ हो भी नहीं सकता। ऐसे ही एक छोटी सी स्टोरी और थी, हाँ वो स्टोरी अभी रह गई। तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ फोन पे ही इतना रोने लगे कि उनका प्यार देख के, और जब आप रोते हैं तो प्रभु भी आपके लिए उसी तरह भाव विभोर होते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक कथावाचक थे और वो कथा कर रहे थे और उन्होंने वो व्याख्यान बोला कि यशोदा माँ ने कृष्ण भगवान को ओखली से बांध दिया। अब जैसे ही यहाँ पे हुआ, जैसे टाइम ओवर हो गया और उन्होंने कथा वहीं समाप्त कर दी। अब रात को क्या हुआ, जो व्यास जी थे जो कथा कर रहे थे, उनके घर में चोर आ गए और वो सब कुछ उठा के ले गए।
मतलब भगवान जी का जो सारी चीजें थी, तस्वीर थी, प्रसाद था, जो भी चीजें उनके घर में थी वो सब उठा के ले गए। अब जब सवेरे उठे तो वो बहुत परेशान हुए, पंडित जी बहुत मतलब चिल्ला चिल्ली करने लगे कि मैं आपकी कथा करता हूँ, मेरा सारा जीवन हो गया, आपने मेरे को ये भी नहीं किया, कम से कम मेरा छोड़ देते, अपना तो संभाल लेते, अपने सामान तो सुरक्षित कर लेते तो कितना अच्छा होता। तो वो ये मतलब बड़बड़ा रहे थे और बड़बड़ाते बड़बड़ाते उन्हें कहीं ना कहीं एक नींद आ गई। और नींद आने के बाद भगवान ने उनसे बोला कि ये चोर जो आज तुम्हारे घर पे आए, ये 4 दिन से आ रहे थे, 4 दिन से इन्होंने चोरी नहीं करी क्योंकि वह खुला हुआ था। कल तुमने कथा में विराम दिया कि भगवान यशोदा मैया ने कृष्ण भगवान को ओखली से बांध दिया। अब जब ओखली से बांध दिया तो मैं कैसे, मेरे को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, भगवान बोले कि मैं इनको मारूं, पीटूं, इनको पकड़ूं, पिटाई करूं, लेकिन तुमने मुझे ओखली से बांध दिया। अरे तब जब तुमने कथा को विराम दिया तो कम से कम ये तो करते कि मुझे उस ओखली से खोल देते। और तुम दोष भी मुझे दे रहे हो। एक तो हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? सबसे बड़ी हमारी दिक्कत ये होती है कि करते तो हम हैं और दोष सारा भगवान पे डाल देते हैं। अच्छा होगा तो मैंने किया, बुरा हुआ तो भगवान मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? अरे आपके साथ नहीं होता, आप अपने कर्मों की वजह से दुखी हैं, आप गलत रास्ता चुन रहे हैं। अगर आप ईश्वर के सानिध्य में जाएंगे तो वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे कि आपको किसी भी चीज से मतलब खुशी है तो वो नॉर्मल रहेंगे, दुख है तो भी उसको सहने की क्षमता आ जाएगी, है ना। भगवान ये करते हैं और वो आत्मिक शांति के लिए है। मैं कल भी बोला था, सुख अगर आपको चाहिए तो आप कर्म करिए, धन कमाइए। सुख से आप बिस्तर खरीद सकते हैं, गहने खरीद सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं, सामान ला सकते हैं, लेकिन नींद, आनंद, शांति ये चीजें नहीं मिलेंगी। इसके लिए आपको इंटरनल वाले आत्मा को भोजन देना पड़ेगा। ये आप भौतिक चीजों के लिए प्रयास करेंगे तो भौतिक चीजें मिलेंगी, आंतरिक का प्रयास करेंगे और सिर्फ कोई आपको हवन नहीं करना, कोई आपको तपस्या नहीं करनी, कोई आपको व्रत नहीं रखना, सिर्फ कलयुग है, सिर्फ नाम आधारा, जपत जपत नर सुमरई पारा। सिर्फ इतनी छोटी सी चीज करने के लिए भी हम 100 क्वेश्चन उसके भी पीछे झांक झांक के देखेंगे, हमें तो कुछ नहीं मिला, उसको देखो उसने तो कुछ नहीं किया, उसको मिल रहा है। अरे एक तो सबके कर्म अलग अलग हैं, जो करेगा वो पाएगा। अगर मैंने भोजन किया तो मेरा ही पेट भरेगा, दूसरे ने किया तो दूसरे का भरेगा। आप किसी से तुलना मत करिए। आप कितने भी बराबर वाले हों, कितने भी एक पेट के जाए बच्चे होते हैं, सबकी किस्मत अलग होती है, सबकी किस्मत अलग अलग होती है। क्यों? वो माँ तो हर बच्चे के लिए प्रार्थना करती है कि वो ठीक रहें। तो कर्मों का दोष आप ईश्वर को क्यों देते हैं? ईश्वर ने नहीं किया है। अब जैसे मेरी मदर ही है, अभी मेरे पास आई हुई हैं, तो वो मेरे भतीजे का भी लास्ट ईयर डेथ हुई, तो वो हमेशा हमारे साथ भगवान ने ये किया, हमारे साथ भगवान ने क्या किया? आपका अपने कर्म दंड है ना, जो भी हम उसको फेस कर रहे हैं वो हमारे ही तो कर्म दंड है। और हम हमेशा ये कहेंगे अरे भगवान ने तो एक तो बड़ी मुश्किल से हुआ, 25 साल आपको दिए उसने, आप खाली गिलास और भरे गिलास में सिर्फ खाली ही देखेंगे। और ये देखने की आदत हमें भरे हुए गिलास की कब पड़ेगी? जब हम सकारात्मक हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएंगे, तब हमें अच्छा लगेगा कि हमारे अंदर जो भगवान ने दिया उसका शुक्र अदा करना आ जाएगा, शिकायतें हमारी खत्म हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि नहीं होती हैं, सबके जीवन में बहुत कुछ घटित होता है, कहीं ना कहीं वो इंटरनली रहता भी है, लेकिन वो क्षणिक रहता है फिर। और इस मार्ग पे जाते जाते ना दोनों चीजें आपको अवेलेबल होंगी, सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी। भगवान आपके रास्ते खोलेंगे। ज्ञान हमेशा वहां दें जहां उसकी कदर हो। दोपहर में दिया जलाने से अंधकार नहीं, दिए का वजूद खत्म होता है। तो जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि जो भी देख रहे हैं उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अच्छा लगे तभी करें, नहीं लग रहा है क्यों? ये भगवान कोई हमारे लिए कोई ऐसी वो वाली भीख वाली चीज, वो तो परम सत्ता है, उन्होंने सृष्टि को रचा है अपने आप, और उनकी जितनी भी वाणी होगी वो अच्छी ही लगेगी। आप ये देखो, भगवान स्वतः से थे, हैं और आगे रहेंगे, तभी तो उनकी पूजा हो रही है, उनके मंदिरों में आज भी उनका स्थान है। हमारे आपका क्या स्थान है आप बताइए? जैसे मैं बार बार कहती हूँ, आज प्राण निकल जाए, अभी पहले दिन हम यहाँ इसी कमरे में रहेंगे, दूसरे दिन ड्राइंग रूम में जाएंगे, तीसरे दिन स्टोर में, और 5वें साल फेंक दिए जाएंगे। तो क्या कमाया आपने? हम जो भगवान बनने की कोशिश करते हैं, हम तो अभी इंसान ही नहीं बने, भगवान क्या बनेंगे?
तो करनी को ही हम, अगर किसी को पूजा भी जाता है ना, तो थोड़ा समय उसकी करनी को ध्यान रखते हैं, जो जब उसकी एक पीढ़ी तक जिंदा रहती है बस, उसके बाद। और अब तो बहुत ही शॉर्ट हो गया सब कुछ। तो हम अपनी करनी खुद बोलें, अपना श्राद्ध खुद कर लें, अपनी हर चीज हम खुद करके जाएं, हमें डिपेंड ना रहें कि हमारे बच्चे करेंगे। क्यों करेंगे और क्यों करें? हम अपने आप करें ना अपने लिए। और अब भी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? कब करेंगे? कभी नहीं कर पाएंगे, है ना। छोटी छोटी कोटेशंस हैं बहुत अच्छी अच्छी। रुपया कितना भी गिर जाए, बस इतना कभी नहीं गिर सकता जितना रुपए के लिए इंसान गिर जाता है। फैक्ट है बिल्कुल। आपके जीवन का प्रत्येक क्षण, आप और आपके आसपास घटित होने वाली हर घटना किसी न किसी पिछले कर्म का परिणाम है। और हम भगवान को दोष देते हैं। भगवान कहते हैं मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो बल्कि तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूं, तुम्हें जिंदा रखा हुआ है, तुम इतना सुनाते हो तो भी ना पलट के बाहर करता हूं, ना कुछ करता हूं, और देता ही हूं तुम्हें। ये हकीकत है बंधु। किताबों से सीखो तो नींद आती है। हमेशा जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें नींद आती है, और जब जिंदगी सिखाती है ना तो नींद उड़ जाती है। बहुत सुंदर सुंदर कोटेशन कहाँ से इतनी अच्छी अच्छी लोग लिखते हैं, बहुत ही प्यारा, अच्छा लगता है। और मैं तो शुक्रगुजार होती हूँ कि इतनी अच्छी अच्छी कोटेशन देने वाले लोग हमारे आसपास जुड़े हुए हैं। खुशबू अपने रास्ते खुद तय करती है, फूल तो डाली के होकर ही रह जाते हैं। एक ना बहुत सुंदर सी ना एक पोयम भी है, मैं सुनाती हूँ आपको। तो एक मिनट। नेतृत्व, प्रसिद्धि, धन, सुंदरता जीवन के स्थायी चरण है। व्यवहार से निर्मित व्यक्ति की समृद्धि ग्रेनाइट पर उकेरी गई मूर्ति की तरह अक्षुण एवं अमर रहती है। जिंदगी के हसीन पल कुछ यूं गुजर गए, बस यादें रह गई और लोग बिछड़ गए। होता है ना, कुछ लोग बहुत अच्छे जुड़ते हैं जीवन में, जो वास्तव में हमेशा रहते हैं दिल में। भले हम उनसे मिले ना मिले, लेकिन वो रहते हैं। जिंदगी जीने के लिए अनेक तरीके हो सकते हैं, मगर सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिससे स्वयं को संतुष्टि मिले और दूसरों को कष्ट ना हो, है ना। और प्रार्थना का अर्थ मांगना नहीं है, बल्कि जो कुछ मिला है उसके प्रति हमें आभार प्रकट करना है, थैंक यू बोलना है। जिनके स्वभाव में प्रेम बसाओ, उनके दरवाजे खुशियां खुद चल कर आती हैं। वाह जी वाह। किसी का दुख अब भी तुम्हें छू जाए और भीतर हल्का हल्का सा भीग जाए, बस इतना काफी है जानने के लिए कि तुम अब भी जीवित हो। वाह जी वाह। दुख और सुख में कोई अधिक भेद नहीं होता। जिसे मन स्वीकार करे वो सुख है, और जिसे मन न स्वीकार करे वो दुख है। यही तो होता है, जो हमारे मन का होता है तो हमें अच्छा लगता नहीं होता है, तो वो प्रभु की इच्छा से होता है और वो हमें दुख दे जाता है। एक बहुत अच्छा जॉक है, सुनाती हूँ। एक आदमी ने टूटे हुए तारे को देखकर बीवी से लड़ने की शक्ति मांगी, और तारा अपने आप जुड़ गया, उसके पास भी नहीं थी, इसलिए लड़ाई झगड़ा ना करें। दिन भर मेरी बेटी ऐसी लेटी रहती है जैसे मेरी बेटी को भगवान विष्णु का अवतार मिल गया हो। एक बहुत अच्छी पोयम है, और ये स्वतः चिंतन के लिए है। जब कभी अकेलेपन में, ये टाइटल है, हम अपनी परेशानी किसी दूसरे को बताते हैं, तब दूसरे उसको मिठाई बनाकर गली गली बांटते हैं। ऐसा ही तो करते हैं, हम सोचते हैं कि किसी को नहीं बताएगा, लेकिन वो सब जगह पहुंच जाती है। अपनी परेशानी और अपनी कहानी यूं हर किसी को न जताया करो। जो अंदर में न समा पाए उसको न बताया करो। जो हम नहीं समा सकते वो दूसरे से कैसे उम्मीद करें। जो सकारात्मक सोच वाला है उसकी बस उसी से बुद्धि मिलाया करो। अपने आंसू भगवान के सिवा किसी को न जताया करो। इससे भी ना हो मन हल्का तो कागज पर लिखकर फाड़ कर भिगाया करो। स्वतः चिंतन से हर राह निकली, इसलिए सिर्फ खुद से ही बतलाया करो और उसका सल्यूशन निकाला करो। जीवन में यही सबसे बड़ी सच्चाई है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हम किसी से भी कुछ भी, मेरा तो अपना अनुभव यही कहता है कि जो भी मिला है मुझे तो ऐसा ही है। सब समझ में कम आता है, या तो बुद्धि खराब है या पता नहीं। देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से, चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से।
और अच्छे तब लगेंगे जब हरि का रूप देखेंगे। तो अगर नहीं लग रहा है तो आप हरि में हरि को देखें। अगर भगवान में भगवान, इंसान में भगवान नहीं देख पा रहे तो हरि में हरि को देखने की कोशिश करें और स्वतः चिंतन करें कि कहाँ मिस्टेक हो रही है। जहाँ हो उसको डिलीट करिए और आगे बढ़िए, और सब खुश हों, स्वस्थ हों, संपन्न हो, आनंद हो, शांति हो, और सभी जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। और यहाँ पर सेंटर पे बैठ के मेरी यही प्रार्थना है, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं, सभी लोग अच्छे हो जाते हैं। तो ये ईश्वर की असीम कृपा है, उसके लिए भी थैंक यू। और जो जुड़ते हैं, इतने सारे लोग, प्यारे प्यारे लोग जुड़ते हैं और बाद में भी देखते हैं, उनको भी धन्यवाद। सभी लोगों को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।